है। इस पर लिखा है सूचना वोट डालने पर दबंगों की दबंगता के डर से आप समझ जमीन खरीदारों को सूचित किया जाता है कि यह मध्य प्रदेश में चुनाव तो हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद मध्य प्रदेश में जिस तरीके से लोगों को डराया और धमकाया जा रहा है, उसका लगातार आपके पास वीडियो भी आ रहे होंगे और जो कि वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ में वायरल भी हो रहे हैं। जिस तरीके से आज यहाँ पर जो मध्य प्रदेश की दिल्ली विधानसभा है और जहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर और कांग्रेस से रविंद्र सिंह तोमर और बहुजन से बलवीर डंडौतिया जी थे, आज उसी विधानसभा जो कि खजूरी गांव है वहां पर हम आए हैं और यहाँ पर जिस तरीके से लोगों को डराया धमकाया जा रहा है वोटिंग के बाद में, वो आज हम आपको दिखाएंगे। और जिस तरीके से इन लोगों पर, ये बेबस और लाचार लोग हैं और ये जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थक जो दबंगई के साथ में कहीं ना कहीं लोगों को डरा रहे हैं और धमका रहे हैं, उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि इस बार मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल बनने जा रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से जो ममता बनर्जी हैं उनके जो समर्थक थे उन्होंने ही ठीक इसी तरीके से जो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग थे उनको डराया था और उनको धमकाया था। मैं थोड़ा आशीष से कहूंगा कि ये जो उनकी दीवार पर लिखा हुआ है उसे थोड़ा दिखाएं। इस पर लिखा है सूचना वोट डालने पर दबंगों की दबंगता के डर से आप समझ जमीन खरीदारों को सूचित किया जाता है कि यह मकान भीतर गली के 2 मकान और खेती की जमीन 12 बीघा 17 विश्वा मैं सिंचाई बोरवेल पंप के बिकाऊ है। संपर्क करें। मालिक का नाम लिखा हुआ है नारायण सिंह माहौर। फिलहाल हम यहाँ पर जो मकान मालिक हैं राम नारायण, उनसे बात करने आए थे, लेकिन हमें यहाँ पर पता चला है कि वो कहीं गए हुए हैं। और मेरी बात हुई थी तो जो हमारे सूत्र थे उन्होंने बताया कि वो अभी थाने में गए हुए हैं और वहाँ वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि में यहाँ पर लोग इतने डर के साए में जी रहे हैं कि कोई भी ऑन कैमरा कुछ भी कहने से बच रहा है, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं ये वीडियो अगर उनके पास पहुंच गया तो फिर वो दबंगई करेंगे और दबंगई के कारण हो सकता है उन्हें कोई ना कोई जान माल का नुकसान भी हो। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं लेकिन कोई भी ऑन कैमरा नहीं बोलना चाहता। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस विधानसभा चुनाव के बाद में जिस तरीके दिल्ली विधानसभा जो सीट है यहाँ पर अराजकता फैली हुई है, इसका अंदाजा साफ तौर पर आप ये जो कुछ शब्द लिखे हुए हैं उससे आप लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश के इस विधानसभा चुनाव के बाद में दिल्ली विधानसभा का हाल क्या है। हालांकि में जिस तरीके से जिस दिन मतदान हुआ था उस दिन ही बहुत सारे ऐसे वीडियो आए थे जिनमें लोगों ने, जो बीजेपी समर्थक थे, उन्होंने दबंगई के साथ में लोगों को वोट नहीं करने दिया गया था। यहाँ की अगर बात की जाए, इस गांव की बात की जाए, तो यहाँ पर लोगों का कहना है कि जो बलवीर डंडौतिया हैं उनके समर्थकों ने आकर इनको गाली गलौज किया और इनके साथ में मारपीट की और इन्हें इतनी बुरी तरीके से डराया धमकाया कि वो आज भी, ये जितने भी लोग हैं वो डरे और सहमे हुए हैं। कारण क्या था, किस कारण से ये बात आज यहाँ तक पहुंची है, हालांकि में ये जो मकान मालिक हैं उनसे बातचीत नहीं हो पाई है। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि ये पूरा मसला आखिरकार है क्या। तो चलिए यहाँ से हम चलते हैं अम्बा के लिए और उनसे बात करेंगे और क्या पूरी स्थिति क्या है उसको फिर हम आपको बताएंगे। जिस तरह से दिल्ली विधानसभा में ये लगातार इस तरीके के जो मामले आ रहे हैं कि चुनाव के बाद में, वोटिंग के बाद में जिस तरीके से लोगों को डराया धमकाया जा रहा है और उनके साथ में मारपीट की जा रही है, यहाँ तक कि उन्हें पलायन करने पर मजबूर किया जा रहा है। इसी तरीके से यहाँ दिल्ली विधानसभा की ये जो खजूरी गांव है, यहाँ पर भी ऐसा मामला देखने को मिला। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो शख्स हैं राम नारायण, जिनको यहाँ से भगाने की पूरी तैयारी के साथ में जो दबंग लोग हैं उन्होंने कर रखी थी, हालांकि में अभी तक उन्हें यहाँ से
जब वो जाने की सोच रहे थे, लेकिन किन्हीं कारणों से अभी नहीं जा पाए हैं, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर अपने जो मकान है उस पर लिख रखा है कि यह मकान बिका हुआ है, तो और जितनी भी ज़मीन जायदाद है उनकी वो भी वो बेचने की फिराक में है। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि हम अम्बा जाकर जो थाने में अभी वो हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या था। तो लेकिन वो हमारे अम्बा पहुंचने से पहले ही हमें रास्ते में मिले, और जिसकी वजह से हम लौटकर उन्हीं के घर पर आए हैं और हमारे सामने बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नारायण सिंह। ये जो पूरा मामला है, आपने दीवार पर भी लिखा रखा है कि ये मकान बिका हुआ है। वोट की वजह से, दबंगों की दबंगई के कारण आप ये जमीन जायदाद बेचकर जा रहे हैं, पलायन कर जाएंगे। हाँ, तो क्या पूरा मामला क्या था, थोड़ा बताइए। ऐसा है साहब, मतलब 18 तारीख को वोट देने के बाद एक मतलब हमारे यहाँ गाँव में एक मतलब ठाकुर को द्वार है, प्रेम सिंह नंबर का, वहाँ सब लोग बैठते हैं। हम भी उस चौपाल पर मतलब सब पहले भी जाते थे, अब भी जाते हैं। तो उनने बुलाया था तो मैं गया था वहाँ पर। उनने पूछा, वहाँ पंचली पहले से बैठे थे, तो उनने पूछा भैया वोट कैसे रहे? वोट बढ़िया रहे सरकार, मैं देखो साहब जागी वो भी ताकि बनेगी, अब वोट बढ़िया पड़ेगी, कोई दिक्कत ना आई। तब तक पंडित ने पूछी कि भाई तुमने वोट किसके डाले? तो मैंने कहा पंडित से भैया वोट का पेट और पेटी पूछने का जरूरत है, इतनी बात आराम से पुरुषोत्तम, मुरारी, दीपू, संतोष, चारों जने खड़े, मालते भूसरी वाले खुइया की ऐसा थोड़ा डालने का, और उनने मेरे को वहां पर पकड़ लिया, बुरी तरह से मुझे पीटा। मेरे साथ मेरे 2 भाई थे, तीनों भैया हम गए थे, उनने मेरा बीच में चाय खाया और लेकर आने की मारते ऊपर लिखाने जाएगा तो हम तेरे को अपने ट्रैक्टर से तेरी जाए कोड़ों में खरीद। अच्छा, वो सामने वाली जो पार्टी थी, जो आपने नाम बताए जिन लोगों के, वो क्या कह रहे थे और किनको, वो किसको चाहते थे कि वहाँ तो मतलब वोट करें? वे तो बहुजन के थे, तो बहुजन के वोट चाह रहे थे। कौन खड़ा है बहुजन पे आपकी विधानसभा? हमारे यहाँ बलवीर सिंह नंदोती। अच्छा, हाँ, तो मतलब वो चाह रहे थे कि आप बहुजन को वोट करें। मतलब उनका मतलब ये था कि हमारी जात का, तुम्हारी जात को क्यों नहीं? जैसे वो ब्राह्मण, तुम भी ब्राह्मण वोट क्यों नहीं दिए? मतलब पेट से वोट उलवाना चाहते थे, जबकि हम तो भाजपा के सदस्य थे, बीजेपी के हमेशा से बीजेपी को रहे हैं और रहेंगे। लोगों में ये भी बातें हो रही हैं कि आपने कांग्रेस में वोट दिया है इस वजह से, तो कांग्रेस की ये जो बात है निराधार झूठ है क्या? नहीं, कांग्रेस का कोई ऐसा हमारी मतलब हमसे कोई बात नहीं। अच्छा, हमें ये पूछी तो हमने के हिसाब से हम वोट कैसे बता सकते? वोट तो पेटी में पेटी में, और जाति मतलब प्रचार प्रेम वार होगा उसकी पेटी में चलेगा वोट, तो ये बताने वाली बात है। सिर्फ आप ही हैं कि और भी लोग हैं? मेरे से अकेले से हुआ है जो कहते हैं कि जी मालिक के घर का साले को इसको मार देंगे, हम पूरे घर वैसे ही समझ लेंगे। अच्छा, तो कितने परिवार हैं आपके यहाँ पे, आपके समाज के? परिवार तो 20-25 है, लेकिन कोई किसी के डर से, उनके डर से बोलता ही नहीं है। कुल मिला के वो तो मैं कहता हूँ मैं विकास दे, वो तो मैं कहेंगे नहीं डर, हम 4 हैं, हम साले तो कोर्ट में खरीद लेंगे, वो तो वो गाँव से निकाल ही देंगे। तो कहीं ना कहीं आपको डर तो है? शरीर करने तो हाँ, दिल कच्चा है, नहीं निकालते क्या कहो भैया, हमको मार सकता है, पैसा वाली पार्टी है, जिया सो कर सकता है, तारे डर के बैठे मारे अपने चुपचाप आके मारे, आप तक फैलवा मारते हैं। आपने जो यहाँ का प्रशासन है उससे बात की? हाँ, हमने प्रशासन को एप्लीकेशन दी, तो प्रशासन ने उस पर आश्वासन देंगे, हमको बुलाया थाने में। किन से बात की आपने? मैंने साहब एसपी साहब से बात करी, एप्लीकेशन दी उनको, उनने मुझे भेजा कि आप जाइए टीआई से संपर्क करिए। उससे पहले मैंने पहले टीआई को दी थी, टीआई ने मेरी एप्लीकेशन ले ली, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, तो दूसरे दिन लेने के लिए एसपी कार्यालय गए, एसपी कार्यालय गई, एसपी ने कहा आप टीआई से मिलिए, कोई कार्रवाई नहीं, भैया पहुंचिए। टीआई ने कल मतलब कल की शाम, जैसे आज क्या तारीख है? आज 24 है, 23 तारीख की शाम को उन्होंने बुलाया चैम्बर में अपने में, बढ़िया बात करी उन्होंने, केस तुम्हारा झूठा है, हम इसकी तहकीक करेंगे। यहाँ साहब तहकीक लिखित बाधित करो, झूठा है तो बताएंगे कौन रट्टा हुआ है कि नहीं, मारा है कि नहीं। सुबह उनका मतलब जो एक मतलब 2 फूल के दरोगा जी भेजे थे, नाम मेरे साहब। तो तहकीकात के बाद में क्या कहा उन्होंने? तहकीकात यहाँ करने आए, गांव में पूछी उनने, जहाँ लड़ाई हुई थी तहाँ मिलेंगे, यहाँ इसको मारा है, उन्होंने कहा तुम वहाँ आ जाओ थाने, हम तुम्हारी एफआईआर ले जाएंगे। तो क्या आपको ये लगता है कि जो प्रशासन है वो भी उनके पक्ष में है? जी भी हमको बिल्कुल महसूस हो रहा है, हमको बुलाने के बाद वहाँ से बुला दिया, टीआई साहब ने जाइए आपकी कोई रिपोर्ट नहीं होती है। ये कौन बोला था? ये टीआई साहब ने कहा था भगो यहाँ से, अम्बा टीआई। हाँ जी, उनके साथ बात वही सामने, उन्होंने भगो यहाँ से, कोई रिपोर्ट नहीं। ये जो वाकया है वो कौन सी तारीख का था जब आपके साथ में मारपीट की? वो 18 तारीख का था।
18 18 तारीख की शाम को 8 बजे के करीब, रात को। भाई बैठक तो रात को ही आप एक दूसरे से बोल पा रहे हैं काम धंधे के बाद। तो देखिए दर्शकों, ये जो एक तरीके से अगर आप कहें तो ये गुंडा राज है, और वो भी दिमनी विधानसभा में। किस कदर ये दबंगई जो शब्द है वो लोगों पर किस तरीके से हावी होता जा रहा है, और कहीं ना कहीं इसी कारण की वजह से लोगों को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। अच्छा, एक चीज़ और हाँ बताइए, सर। क्या अगर जिस तरीके से ये जो आपके साथ में वाकया हुआ है, सर। अगर प्रशासन कोई उचित कदम नहीं उठाता है तो फिर आप क्या करेंगे? हम मजदूर हिसाब से अपनी जायदाद को बेच के कहीं रहेंगे साहब, दिन मजदूरी करेंगे, बच्चों को तो पेट पालना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं हम, गरीब आदमी। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि आपको जान माल को भी आपको हाँ, खतरा हो सकता है। जान को, माल को, सबको खतरा है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास कोई व्यवस्था ही न करो शासन, न प्रशासन करे, तो अब हम करें क्या? हमको तो गांव छोड़ के ही जाना पड़ेगा, और जैसा हमें कोड़े में बिकनी पड़ेगी। देखिए, होता क्या है कि ये दर्द झलकता है लोगों का, जब कहीं ना कहीं सिर्फ चुनाव के लिए और वोटों के लिए इस तरीके से लोग, जो दबंग लोग होते हैं, वो जो दबे कुचले लोग होते हैं, यहाँ तक कि दलित समुदाय के जो लोग होते हैं, उनको कहीं ना कहीं मार पीट करते हैं, धमकाते भी हैं, और अगर वो नहीं मानते हैं, उनके कहे अनुसार वोट नहीं करते हैं, तो हश्र इस तरीके का होता है कि वो मारपीट भी करते हैं और गांव से निकाला भी करा देते हैं। क्योंकि जिस तरीके से आज दिमनी विधानसभा जो है उसके अंतर्गत ये खजूरी गांव आता है, यहाँ पर भी ऐसा ही राम नारायण जी हैं हमारे साथ में बैठे, नारायण सिंह जी हैं, वो हमारे साथ में बैठे हुए हैं। उनके साथ में भी अब यही हो रहा है कि कहीं ना कहीं इन्हें, देखिए होता क्या है, डर इनको भी लगता है, डर सभी को लगता है, अपनी जान माल का डर हर किसी को होता है। अब पुलिस प्रशासन है जिस तरीके से, उसने भी जैसा इन्होंने कहा है कि कोई मदद नहीं की, वैसे तो पुलिस अधिकारी जो पुलिस प्रशासन है तुरंत एफआईआर दर्ज कर देता है, लेकिन ऐसे मामले में वो भी कहीं ना कहीं बचता हुआ नजर आ रहा है। अब बच किस लिए रहा है ये तो वही जानते हैं, हो सकता है उनके ऊपर भी किसी का दबाव हो। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि अगर दिमनी विधानसभा में इसी तरीके से ये होता रहा तो इसी तरीके से गांव भी कहीं ना कहीं खाली होते हुए नजर आएंगे। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं राकेश तोमर, भारतीय जनमंच, खजूरी।